सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने इस YouTube चैनल को और दबा दीजिए बेल आइकन को लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस के लिए। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल सुविज्ञा में। साथियों, आज हम यहाँ पुनः कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो कि परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं। और एक वीडियो प्रतिदिन आप लोगों को संस्कृत पेडागोजी का मिल ही रहा है, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रश्न हैं जो अन्य आपकी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाने हैं। तो ये प्रश्न पहले पूछे गए हैं, इसलिए आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए चलते हैं पहले ही प्रश्न से। घनश्यामः में कौन सा समास है, ये आपको बताना है। घनश्याम शब्द दिया हुआ है, घनश्यामः में कौन सा समास है। ऑप्शन दिया हुआ है कर्मधारय, दूसरा दिया हुआ है अव्ययी भाव, तीसरा दिया हुआ है द्विगु, चौथा दिया हुआ है द्वंद्व। कौन सा समास है बताना है आपको। सही क्या रहेगा, घनश्याम में कौन सा समास होगा, तो ए नंबर वाला जो दिया हुआ है ये होगा सही। मतलब जहाँ पर एक पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है तो वहाँ पर होता है कर्मधारय समास। जैसे कि घन इव श्याम, यहाँ पर जो उदाहरण दिया है घन इव श्याम, इसका विच्छेद होगा घन इव श्याम समास सामासिक पद, तो विग्रह रहेगा इसका घन इव श्याम और घनश्याम बनेगा। क्योंकि यहाँ पर घन और श्याम दो शब्द रहेंगे ना, यहाँ पर घन और मैं लिख देता हूँ यहाँ घन और श्याम, तो यहाँ पर विशेषण और विशेष्य दिखाया गया है, इस कारण से यहाँ पर क्या है कर्मधारय समास है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। यहाँ पर घन तथा श्याम विशेषण और विशेष्य हैं। घनश्याम में उपमित कर्मधारय है। एक चीज़ और आपको पता होगी, यदि आपने कर्मधारय के भेद पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि यहाँ पर उपमित कर्मधारय है, और वो भी कौन सा सूत्र होता है, उपमानानि सामान्य वचनई, इस सूत्र से होता है। मतलब उपमेय एवं उपमान दोनों ही इस प्रकार से मिलकर आते हैं। अव्ययी भाव समास में प्रायः प्रथम पद अव्यय होता है, ये भी आपको पता है, और द्विगु समास में प्रथम पद संख्यावाची होता है, ये भी आपको पता है, और द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, ये भी आपको पता है। बिल्कुल आसान है। तो यहाँ जो है ये कर्मधारय समास होगा घनश्याम में। आगे चलते हैं। बिल्कुल आसान से प्रश्न है और ये प्रश्न बार बार दोहराए जा रहे हैं, तो आपको और ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आगे, संधि किसे कहते हैं। और एक निवेदन और है आपसे कि आप लोग जितने भी आपके ग्रुप हैं उनमें ये वीडियोज शेयर जरूर करें। संधि किसे कहते हैं। ऑप्शन पहला दिया है दो वर्णों के मेल को, दो पदों के मेल को, या फिर दो वाक्यों के मेल को, या फिर दो से अधिक पदों के मेल को। तो देखिए संधि किसे कहते हैं, तो ऑप्शन पहला ही यहाँ पर सही है, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। जबकि जो समास में दो या दो से अधिक पदों का मेल होता है, लेकिन संधि के लिए दो वर्ण ही आवश्यक होते हैं और एक दूसरे के आसपास सटे हुए होना चाहिए, ये भी आपको पता है। और दूरवर्ती शब्दों में संधि नहीं होती है। वर्णों की एक समीप स्थिति को ही संहिता कहते हैं। जो संहिता शब्द आप लोगों ने सुना होगा, संधि के लिए संहिता कहते हैं। इसलिए तो पहला रहेगा ऑप्शन यहाँ पर सटीक आंसर सही। आगे चलते हैं। अकर्मक एवं सकर्मक का संबंध है। तो अकर्मक और सकर्मक का संबंध किससे है। ऑप्शन पहला दिया है संज्ञा से है क्या, दूसरा दिया है सर्वनाम से है क्या, तीसरा दिया है क्रिया से है क्या, या फिर विशेषण से है क्या। तो अकर्मक और सकर्मक दो प्रकार की होती हैं। क्या होती हैं ये आपको पता ही होगा। ये क्रियाएं होती हैं दो प्रकार की, सकर्मक और अकर्मक। तो इनका संबंध किससे है, सकर्मक और अकर्मक का क्रिया से संबंध है। मतलब प्रयोग के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। जिस क्रिया से सूचित होने वाला व्यापार कर्ता करे उसका फल भी कर्ता पर पड़े, ठीक है ना, उसे तो बोलते हैं अकर्मक। जैसे गीता गीत गाती है, श्याम हंसता है आदि। और जिस क्रिया से सूचित होने वाला व्यापार का फल कर्ता पर ना पड़े, कहाँ पड़े, कर्म पर पड़े, तो उसे कहते हैं सकर्मक। तो अकर्मक ऊपर वाली और सकर्मक नीचे वाली। जैसे श्याम पुस्तक पढ़ता है, राम रावण मारते हैं, ये तो इस प्रकार से जो है इतना ही अपन को बताना था। सकर्मक और अकर्मक का संबंध क्रिया से है, बिल्कुल आसान है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसकी वृद्धि संज्ञा नहीं हुई है। देखिए आपको बताना है वृद्धि संज्ञा किसकी नहीं हुई है। तो ऑप्शन दिया हुआ है आ, औ,
ओ और अय। तो देखिए वृद्धि संज्ञा किसकी नहीं हुई है, ये आपको बताना था। बिल्कुल से आसान है, ऑप्शन सी रहेगा यहां पर सही, क्योंकि वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र जो है वो वृद्धिरादैच है, जहां पर कौन कौन से वर्ण होते हैं, आ, आई, ए ना कहें, आ, आई और औ होते हैं, ये वर्ण होते हैं, आ, आई और औ होते हैं। और जो ओ है ये तो गुण संज्ञक है, ओ गुण संज्ञक है। तो सही क्या रहेगा अपना, जो सी दिया हुआ है ये ऑप्शन होगा अपना सही। चलिए आगे चलते हैं। भीत्रार्थानाम भय हेतु, भीत्रार्थानाम भय हेतु, तो एक सूत्र है ये, और कहाँ का सूत्र है ये आपको पता ही होगा, कारक का सूत्र है भीत्रार्थानाम भय हेतु। लेकिन कौन सा कारक है ये आपको यहाँ पर बताना है। पहला दिया है कर्म कारक, क्या ये कर्म कारक है, द्वितीय विभक्ति, करण कारक तृतीय विभक्ति है क्या, संप्रदान कारक तृतीय चतुर्थी विभक्ति है क्या, या अपादान कारक पंचमी विभक्ति है क्या। भीत्रार्थानाम भय हेतु सूत्र का प्रयोग किया गया है, तो सही क्या रहेगा, अपादान कारक पंचमी विभक्ति में किया गया है सूत्र का प्रयोग, जो डी दिया हुआ है यही रहेगा इसका सही आंसर। भीत्रार्थानाम भय हेतु सूत्र पंचमी विभक्ति विधायक सूत्र है, जहां पर भयार्थक एवं त्राणार्थक धातुओं एवं शब्दों के प्रयोग में भय का कारण अपादान होता है, जिससे उसमें पंचमी विभक्ति होती है। जैसे कि चोरात बिभेति, चोर से डरता है, सर्पात बिभेति, सर्प से डरता है, ये उदाहरण रहेंगे इसके। चलिए आगे चलते हैं। और आपसे निवेदन मैंने किया था कि आप सब लोग, जितने लोग भी वीडियो देखते हैं, उस वीडियो को अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाएं, बिल्कुल, जिससे कि उनके पास भी ये वीडियोस पहुंचें। दिया हुआ है किमिव ही मधुराणाम मंडरम नाकृतीनाम, बहुत ही सुंदर पंक्ति है, और ये कहाँ की है तो आपको पता ही है, अभिज्ञान शाकुंतल की है। एक श्लोक है, मैं पढ़ के बता देता हूँ। सरसी जन्मनुविद्धम शैवलेनापि रम्यम मलनमपि हिमांशोर्लक्ष्म लक्ष्मीं तनोति इयमधिकमनोज्ञावल्कलेनापि तन्वी किमिव हि मधुराणाम मंडनम नाकृतीनाम। बहुत शानदार पंक्ति है, अभिज्ञान शाकुंतल की है। तो सही क्या रहेगा, ये सी नंबर वाला दिया हुआ है, मैंने बोल ही दिया है पहले से, बिल्कुल से आसान था ये तो आप लोगों के लिए। आगे चलते हैं। सप्तविंशति, तो सप्तविंशति दिया हुआ है, शब्द का प्रयोग है, सप्तविंशति शब्द का प्रयोग है कहाँ पर है, 17, 27, 37 या 47। तो बताना है आप लोगों को। सबसे पहले ऑप्शन देख लेते हैं। 17 दिया है, बिल्कुल अपना अपन को बताना है। सप्तविंशति दिया है, तो 17, तो 17 क्या होते हैं, सप्तदश बोलते हैं, इसको मैं लिख के बता देता हूँ, सप्तदश, तो ये तो अपना गलत हो जाएगा उत्तर। 27 दिया है, इसे बोलते हैं सप्तविंशति, तो ये अपना लिखा हुआ है, ये सही आंसर रहेगा। 37 को क्या बोलते हैं, तो 37 को आपको बताना पड़ेगा सप्तत्रिंशत्। और मैंने आपसे बोला भी था कि आप लोग गिनती याद कर लें 1 से 100 तक की, और 1 से 100 तक की क्या, उससे ज़्यादा की भी याद कर लें। वीडियो सारे के सारे डले हुए हैं, तो आप लोगों को करना ही है ये सब चीज़ें याद, गिनती भी करना है, ऋतुओं वगैरह के नाम जो पिछली बार पूछे गए थे, शब्दों को अलग करना, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो आप करके रखें। आप तो जितने भी मेरे वीडियोस डले हैं सारे देख लें तो बहुत अच्छा हो सकता है। 47 दिया है, 47 को क्या बोलते हैं, सप्तचत्वारिंशत्। क्या बोलते हैं, एक बार मैं लिख के बता देता हूँ आपको, सप्तचत्वारिंशत्, सप्तचत्वारिंशत्, ये होगा सही। ठीक है, सही उत्तर क्या रहेगा अपना यहाँ का, सप्तविंशति, तो ये 27 बोलते हैं सप्तविंशति को, ये रहेगा अपना करेक्ट आंसर, सही आंसर। तिष्ठति, तिष्ठति शब्द दिया है, तिष्ठति में धातु है, कौन सी धातु है तिष्ठति में, ऑप्शन पहला है गच्छ धातु है, स्था धातु है, तिष्ठ धातु है, या फिर तिष्ठ धातु है। यहाँ पर देखिए एक हलंत है और यहाँ बिना हलंत वाला है, ये दिया है ना हलंत नीचे, तिष्ठ के नीचे। सही क्या रहेगा बताना है आपको, तो बी ऑप्शन रहेगा सही। स्था धातु से बनता है, तिष्ठ से नहीं बनता है, ये तो दोनों गलत हो जाएंगे। गच्छ जाने के अर्थ में है तो ये भी गलत हो जाएगा। शब्द कैसे बनते हैं, तिष्ठति, तिष्ठतः, तिष्ठन्ति, तिष्ठसि, तिष्ठतः, तिष्ठत, तिष्ठामि, तिष्ठावः, तिष्ठामः, ऐसे चलते हैं इसके रूप।
बिल्कुल आसान है, आप लोगों से बन गया होगा। स्था धातु है यहाँ पर। आगे चलते हैं। व्याकरण के त्रिमुनियों में कौन सा नहीं आता है? देखिए, व्याकरण के त्रिमुनियों का नाम आप सभी ने सुना होगा, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा नाम कौन सा दिया हुआ है ये आपको बताना है, और क्रमशः होते हैं ये त्रिमुनि अष्टाध्यायीकार, भाष्यकार, वार्तिककार। तो ये जो शाक्टायन दिया हुआ है ये गलत उत्तर है। महर्षि पतंजलि जो हैं ये भाष्यकार हैं, पाणिनि जी का अष्टाध्यायी है और कात्यायन जी के वार्तिक हैं। बिल्कुल से आसान है, आपको पता ही होगा पहले से ये। आगे चलते हैं। भानुना एक शब्द दिया है, भानुना में विभक्ति है। कौन सी विभक्ति है भानुना में? तो द्वितीया दिया है ऑप्शन में, तृतीया दिया है, चतुर्थी दी है और पंचमी दी है। भानुना में विभक्ति है। भानु शब्द का तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप चलता है, वो है भानुना। कौन सा? बी रहेगा सही। तृतीया विभक्ति एक वचन में चलता है, तो ये हो जाएगा सही। आगे चलते हैं। शब्द दिया है उपेंद्र का संधि विच्छेद है। उपेंद्र का आपको संधि विच्छेद बताना है। उपेंद्र शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? बिल्कुल से आसान है, और आप लोग कमेंट में भी लिखते चलें और आप लोग बताएं लास्ट में कि इतने प्रश्नों में से आपने कितने ठीक किए। उपेंद्र का उप प्लस इंद्र दिया है, उप प्लस ऐन्द्र दिया है, उपा प्लस इंद्र दिया है, उप प्लस ऐन्द्र दिया है। तो जहां पर ऐन्द्र दिया है ये तो बिल्कुल से गलत हो जाएंगे। हाँ, अब यहाँ पर सोचना था, तो यहाँ बड़ा वाला पा दिया है तो ये इससे गलत हो जाएगा। तो पहला वाला रहेगा अपना सही, उप प्लस इंद्र। यहाँ पर आद गुणः जो आपने सूत्र पढ़ा होगा, गुण संधि में आद गुणः सूत्र से होकर गुण संधि बनती है और रूप बनता है उपेंद्र। ये लघु सिद्धांत कौमुदी के आधार पर है। आगे चलते हैं। बहुत अच्छे प्रश्न आ रहे हैं, आप लोगों से बन रहे होंगे, और ये पहले की प्रतियोगी परीक्षाओं के हैं। मैं आपको लास्ट में बता दूंगा कि ये कौन सी परीक्षा थी जिसमें ये प्रश्न पूछे गए थे। प्रतिदिनम में समास है। प्रतिदिनम शब्द दिया है, इसमें कौन सा समास है बताना है आपको। कर्मधारय समास है, तत्पुरुष समास है, अव्ययी भाव समास है, या फिर द्वंद्व समास है। तो प्रतिदिनम में कौन सा समास है? दिनम, दिनम, प्रति। इसका अव्यय पद अपन जब इसको अलग करते हैं, समास विग्रह करते हैं, तो विग्रह इसका क्या होगा? कभी कभी ये भी होता है कि विग्रह करके पूछ लिया, जैसे आपके MPTET है, CTET है, तो यहाँ पर तो प्रतिदिन पूछ लिया, लेकिन यहाँ पर पूछ लेंगे कि दिनम, दिनम, प्रति, इसमें समास होगा, कौन सा होगा? नीचे ऑप्शन दिए हुए होंगे। तो सही क्या रहेगा? अव्ययी भाव समास होगा यहाँ पर, दिनम, दिनम, प्रति। इसका होगा विच्छेद प्रतिदिन का। मतलब ऐसा समास जहां प्रायः दोनों में से प्रथम पद अव्यय और दूसरा पद संज्ञा हो, वहां पर होता है अव्ययी भाव समास। और प्रतिदिन में प्रतिपद अव्यय है, अतः यही जो है अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। आगे पुष्पम दिया हुआ है। पुष्पम में आपको लिंग बताना है, कौन सा है? पुंलिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग है, या फिर उपर्युक्त सभी लिंग। तो कौन सा लिंग है यहाँ पर बताना है आपको। पुष्पम ध्यान से देख के बताना है आपको। हिंदी में यदि आप सोचते तो ये पुल्लिंग हो जाता है, लेकिन पुष्प शब्द जो संस्कृत में है वो कौन सा है? नपुंसक लिंग में है। ये रहेगा आपका सही उत्तर, नपुंसक लिंग। मतलब पुष्पम में नपुंसक लिंग है, और ये अकारांत पुल्लिंग है। कौन सा है? अकारांत, अकारांत पुल्लिंग है ये। मतलब कि बहुत सारे मुख हुआ, नयन हुआ, लोह हुआ, वन हुआ, रण हुआ, रुधिर, विवर, जल, धन, ये सारे के सारे नपुंसक लिंग के अंतर्गत ही आते हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। ज्ञात्वा में कौन सी धातु है? ज्ञात्वा शब्द दिया हुआ है, ज्ञात्वा में आपको धातु बताना है। ऑप्शन दिया है, पहला ज्ञा दिया है, ज्ञात दिया है, ज्ञा दिया है, या ज्ञान दिया है। देखिए, ज्ञात्वा में आपको धातु बतानी थी, ऑप्शन पहला ही रहेगा सही, ये वाला। ठीक, ज्ञात्वा में कौन सी धातु रहेगी? ज्ञा धातु। मतलब यहाँ पर त्वा प्रत्यय लग के और ज्ञात्वा शब्द बना है,
पूर्वकालिक क्रिया का बोध कराने के लिए संस्कृत में धातु के आगे कौन सा प्रत्यय जुड़ता है? क्त्वा प्रत्यय। आधा का रहेगा, आधा ता रहेगा और बड़ा वा रहेगा। तो इस प्रकार से क्त्वा प्रत्यय के लगने से धातु में ये शब्द बनते हैं। यदि इसी प्रकार से ज्ञा होता तो ज्ञात्वा, स्ना धातु होती तो स्नात्वा, नी धातु है तो नीत्वा, तो इस प्रकार के शब्द बनते हैं। चलिए आगे, निम्नलिखित में से कौन सा पद अव्यय है? यहाँ पर आपको अव्यय छांट के लिखना है और अव्यय का आपको पता ही है कि जिनके रूप नहीं चलते, तीनों लिंगों में, तीनों वचनों में समान रूप से होते हैं। जैसे मतलब कि किसी भी प्रकार से कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जैसे राम शब्द है तो राम में तो रामः, रामौ, रामाः तीनों वचनों में चल रहा है, लेकिन वो शब्द तीनों वचनों में नहीं चलेगा। तो वो कौन सा शब्द है यहाँ पर, ये आपको छांटना है। राम तो चलता है, लता भी चलता है, गुरु भी चलता है, लेकिन ये नहीं चलता, तो अपना यही अपना रहेगा सही उत्तर। कौन सा वाला? यथा के रूप नहीं चलते हैं, परिवर्तन नहीं होता इसका, तो ये रहेगा अपना सही। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आता है के लिए संस्कृत में क्रिया प्रयुक्त होगी। आता है के लिए कौन सी क्रिया प्रयुक्त होगी, या फिर ये कहें कि नीचे जो दिए हुए हैं शब्द उनमें से कौन सही रहेगा? ऑप्शन पहला प्रतिगच्छति, दूसरा निर्गच्छति, तीसरा दिया है आगच्छति, चौथा दिया है अवगच्छति। तो क्या होगा इसका सही उत्तर? आता है के लिए संस्कृत में आगच्छति पद का प्रयोग होता है। आगच्छति आना, यह रहेगा सही। एक और आसान सा प्रश्न है, अस धातु, लंग लकार, मध्यम पुरुष और द्विवचन। मैंने आपको बताया भी था, एक इस प्रकार से डायग्राम बना लें आप लोग, जहां पर यहाँ प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष, मध्यम मतलब लास्ट वाला अंतिम पुरुष, यहाँ पर एक वचन, यहाँ पर द्विवचन, यहाँ पर बहुवचन, ऐसा आपको लगाना है। अब पूछा अस धातु का मध्यम पुरुष का द्विवचन, तो अपन ने ये प्रथम पुरुष, ये मध्यम पुरुष, इसका द्विवचन ये वाला, ये अपन को बताना है क्या होगा। अब इसके अपन ने रूप चला के देखे कि अस धातु के कैसे चलते हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर रहेगा जो, वो होगा आस्तम। आस्तम शब्द जो है यह मध्यम पुरुष का द्विवचन है, आस्तम, अस धातु में। तो ये रहेगा अपना सही उत्तर। आगे चलते हैं। युष्माकम ग्रहम कुत्र अस्ति। क्या कह रहे हैं? युष्माकम ग्रहम कुत्र अस्ति। इस वाक्य में सर्वनाम है, यहाँ आपको सर्वनाम शब्द बताना है कौन सा है। तो युष्माकम मतलब त्वम शब्द, त्वम शब्द आपने सुना होगा, वहाँ का ये रूप है, सप्तमी विभक्ति का बहुवचन युष्माकम बनता है। तो जो संज्ञा के बदले प्रयुक्त होते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं, और वाक्य में युष्माकम जो है वो क्या है? सर्वनाम है। तो यहाँ पर अपन को सही उत्तर क्या रहेगा? ये वाला युष्माकम पूछा था, बिल्कुल से आसान है। इस वाक्य में सर्वनाम है, तो यहाँ पर आपको सर्वनाम बताना था इस वाक्य में। तो जो युष्माकम शब्द है ये सर्वनाम है, ये सर्वनाम नहीं है चारों के चारों, ये रहेगा अपना गलत, और जो पहला वाला दिया है वही होगा सही उत्तर। आगे, सह अत्र तिष्ठेत रेखांकित शब्द में मूल धातु तथा लकार है। क्या कह रहे हैं? सह अत्र तिष्ठेत, वह यहाँ बैठे। सह अत्र तिष्ठेत, वह यहाँ बैठे। रेखांकित शब्द में मूल धातु तथा लकार बताना था। ऑप्शन पहला दिया है स्था धातु लंग लकार, स्था धातु विधिलिंग लकार, तिष्ठ धातु लट लकार, तिष्ठ धातु लोट लकार। तो सही क्या रहेगा? पहले तो आपको सही उत्तर ढूंढना है। तो सही उत्तर रहेगा अपना बी, स्था धातु विधिलिंग लकार दिया हुआ है आज्ञार्थक। लेकिन अपन सारे के सारे शब्द देख लेते हैं कि कौन कौन शब्द कैसा कैसा बनता है। तो स्था धातु का लंग लकार अतिष्ठत बनता है, शब्द आपको पता ही होगा, अतिष्ठत शब्द बनता है, ऐसा लिख देता हूं मैं। हाँ, यहाँ का क्या बनेगा? विधिलिंग लकार का तिष्ठेत बनेगा, बिल्कुल से आसान है, जो अपना सही उत्तर है तिष्ठेत बनेगा। यहाँ पर तिष्ठति बनता है, लट लकार पूछा था तिष्ठति, लोट लकार पूछा है तिष्ठतु, तिष्ठतु बनेगा। तो यही रहेगा अपना जो बी नंबर वाला है, ये होगा अपना करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पर दिया हुआ है दत्तः में कौन सा प्रत्यय है। दत्तः में कौन सा प्रत्यय है आपको बताना है।
तो दत्तः में पहले तो आपको पता होगा कि यहाँ दा धातु है। अब प्रत्यय कौन सा होगा? ऑप्शन दिया है क्ता प्रत्यय, क्त्वा प्रत्यय या फिर यत प्रत्यय। तो देखिए सबसे पहले तो ए नंबर वाला ऑप्शन है, यही अपना सही है। दा धातु क्ता प्रत्यय मिलकर के दत्तः बनता है, लेकिन यहाँ पर जो दा धातु क्त्वा प्रत्यय मिलकर के क्या बनेगा? दत्त्वा बनेगा। कौन सा बनेगा इसका? दत्त्वा। अनीयर प्रत्यय लगाएंगे तो दानीय बनेगा। कौन सा शब्द बनेगा? दानीय। और यत प्रत्यय लगाएंगे तो देय बनेगा। ऐसे बिल्कुल से आसान है। और इतने ही आज के लिए प्रश्न थे। आप लोगों का अभ्यास आज बहुत अच्छा हुआ होगा। मुझे आशा है कि आप लोग अपने मित्रों को भी ये वीडियो शेयर करेंगे और स्वयं भी बार बार पढ़ने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपका और भी कुछ अच्छा हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।